बच्चे, यह प्रश्न जो है अनुपात और समानुपात से ही दिया गया है। इस प्रश्न को सावधानी पूर्वक एक नहीं, दो नहीं, 3 बार आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। एक माता है जो अपनी बेटी श्रेया और भूमिका, एक माता और 2 बेटे, एक का नाम है श्रेया और दूसरे का नाम है भूमिका, दोनों के बीच 86 रुपया उसके पास है और उसको बांटना है, दोनों को बांटना है, बराबर बराबर नहीं। वह कहती है कि उसके उम्र के अनुसार, उसके अनुपात में, हम उनकी आयु के अनुपात में और बांटना चाहती है 86 रुपये को उसके आयु के अनुपात में। तो यदि श्रेया की आयु 25 वर्ष है और भूमिका की आयु 18 वर्ष है, श्रेया बड़ी बहन है और भूमिका छोटी बहन है। श्रेया की आयु 25 वर्ष है और भूमिका की आयु 18 वर्ष है। तो कितना मिलेगा श्रेया को और कितना मिलेगा भूमिका को? बताइए कितना कितना रुपया देगा उसके आयु के अनुसार। पहले प्रश्न को समझ लिए। एक माता के पास 86 रुपये हैं, कुल 86 रुपये हैं और अपनी बेटी, दोनों बेटी को उसकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। तो श्रेया को यानी बड़ी बेटी और छोटी बेटी भूमिका को कितना कितना मिलेगा। सबसे पहले हम बारी बारी से लिखेंगे कि श्रेया की आयु 25 वर्ष है और भूमिका की आयु 18। यह प्रश्न में दिया गया है, फिर भी लिखना होता है क्योंकि श्रेया की आयु यहाँ से लिखेंगे तो आधा जो बच जाएगा उसमें करके और मैथ को पूरा कर लेंगे। इधर दिखाई दे रहा है क्योंकि श्रेया की आयु श्रेया की आयु 25 वर्ष, 25 वर्ष है और दूसरा बहन जो है तथा भूमिका की आयु, भूमिका की आयु कितना दिया है बच्चा? 18 वर्ष दिया हुआ है। 18 वर्ष। अब कहता है कि अनुपात में, तो श्रेया की आयु, इसलिए श्रेया की आयु का अनुपात, श्रेया की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? श्रेया और भूमिका की आयु, यहाँ लिखने में गलत हुआ, यहाँ से लिखेंगे श्रेया और भूमिका, अनुपात तो निकालना जानवे करते हैं, तो श्रेया और भूमिका से लिखते हैं ना, श्रेया और भूमिका, श्रेया और भूमिका की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? श्रेया की आयु 25 वर्ष, तो श्रेया की आयु है 25 वर्ष, तो 25 वर्ष अनुपात, फिर भूमिका की आयु है 18 वर्ष, तो 18 वर्ष, तो 25 अनुपात 18 हो गया। उसके बाद उसे लिख सकते हैं, इसे पहले लिखें या बाद में लिखें, इसे 25/18 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं बता दी थी कि अनुपात को बटा में
और बटा को अनुपात में हम लिख सकते हैं। अब क्या कहता है कि यदि श्रेया की आयु और भूमिका की आयु 18 वर्ष और देखते हैं दिखाई पड़ता है कि नहीं, हाँ 18 वर्ष और श्रेया की आयु दोनों का अनुपात तो निकल गया बेटा। अब क्या करेंगे कि दोनों के अनुपात में बांटना है। टोटल रुपया कितना है 86। 86 रुपये को श्रेया और भूमिका के आयु के अनुपात में बांटना है। इसका आयु कितना है 25 वर्ष, अनुपात हो जाएगा कितना, ये तो ऊपर में निकालिए दिए 25 वर्ष और 18 वर्ष, तो बांटना है। तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे 86 रुपये को श्रेया और भूमिका की आयु के अनुपात में बांटना है, तो लिखना जरूरी नहीं है, दोनों का योग कर लेंगे। श्रेया और भूमिका के आयु का योग, सबसे पहले योग करेंगे। योग का मतलब होगा जोड़, तो क्या करेंगे बच्चा 25 और जोड़ देंगे 18, जोड़ देंगे 18, तो हो जाएगा 7 5 12 8 5 13 और 2 1 3 1 4, तो 43 वर्ष आ गया। 43 वर्ष, यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे हाँ ये ज्यादा लगता है कि कठिन क्वेश्चन है। श्रेया को कितना देना है, श्रेया को देना है जितना टोटल है संपूर्ण का, तो संपूर्ण कितना है 86 का, इसका कितना आया है, श्रेया का आयु कितना है 25 और बटा 43, तो काट देंगे 43 दूना 86 यानी 25 दूना 50 रुपये, इतना दे देना है श्रेया को। और भूमिका को कितना देना है, भूमिका को का हिस्सा, भूमिका का हिस्सा या तो ऐसे ही लिख देते हैं को टोटल का यानी 86 का, 86 का कितना देना है, इसका आयु कितना है 18 वर्ष। ये मैया भूमिका को 43 का, भूमिका को देना है कितना 18 वर्ष,
86 का 18 और बटे 43। तो 43 दूना 86 और 18 दूना 36। इसको पड़ेगा हिस्सा 36 रुपया। श्रेया को पड़ेगा 50 रुपया और भूमिका को पड़ेगा 36 रुपया। अब देखते हैं कि 50 और 36 कितना होता है। तो 5 3 8 86 रुपया हो गया। तो यही आंसर आएगा। आप लोग समझे हैं या नहीं समझे हैं तो इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। एक बार नहीं समझता है, कहते हैं कि रसरी आवत जाते शिल्पे परत निशान है? तो हम लोग क्या सुनाए, क्या सुनाए, किसको सुनाए? तो बच्चे बेस्ट ऑफ लक।